जय माता दी भक्तजनों। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं माता के तीसरे नवरात्रि के स्वरूप की कथा, जिसे चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। बोली चंद्रघंटा माता की जय। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और बड़ा ही कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रख करके साधना आराधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। उनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंहों पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना करने का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दिव्य दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति होकर सहज ही परम पद के कल्याण के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी बड़ी ही कल्याणकारी है। आइए भक्तों, अब हम आपको माता चामुंडा की व्रत कथा का भी श्रवण कराते हैं। प्राचीन काल की बात है कि शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षस इस संसार में उत्पन्न हुए थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि पृथ्वी एवं पाताल के सब राजा उनसे पराजित हो गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर भगवान विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जो माता चामुंडा के स्वरूप में थी। वह देवी बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने वापस भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को आक्रमण करने के लिए भेजा। धूम्राक्ष माता के हाथों मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने के लिए आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। इसके पश्चात रक्तबीज देवी से युद्ध करने के लिए गया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरने से एक वीर उत्पन्न हो गया। इस पर देवी रक्तबीज के शरीर से निकले खून को अपने खप्पर में लेकर पी गईं। इस प्रकार रक्तबीज का भी अंत हो गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने पहुंचे और वे दोनों भी माता भगवती के हाथों मारे गए। उन दैत्यों की मृत्यु से सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। जो भक्तजन माता चंद्रघंटा के इस दिव्य उपाख्यान को श्रवण करता है या सुनाता है, वह भगवती के शरणागत होकर के परम पद को भी प्राप्त कर लेता है। बोली सच्चे दरबार की जय। श्री चंद्रघंटा माता की जय।